आप सभी का फिर से एक नए वीडियो स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सपोज कि आपने डिसाइड किया सुबह 7 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगा। आपका 7 बजा, आपने देखा कि 7 बज गया, अब मैं पढ़ने बैठता हूँ, पर आप पढ़ने नहीं बैठे, थोड़ी देर फोन में लग गया कि थोड़ा देर चलो शॉर्ट्स रील्स देख लेता हूँ। तो 7 बजा तो आप बोले कि 8 बजे से पढ़ेंगे। 8 जैसे ही बजा फिर भी आप फोन में लगे तो सोचे कि थोड़ी देर और बाद पढ़ेंगे, हाफ एन आवर बाद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ा फिर सोचे कि थोड़ा देर और बाद, ऐसे करते करते पूरे दिन आपने नहीं पढ़ा। तो ये आपका हो गया पूरे दिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये जो एक्ट आपने करा ना, इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप कुछ चीज़ डिसाइड किए और आपने डिसाइड किया तो वो चीज़ पोस्टपोन करते गए, नहीं किए, टालते गए। तो इसी एक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। समझ गए होगे। तो देखो अभी नवंबर हो चुका है, तो 12th का सिलेबस आपका लगभग कुछ बच्चे होंगे, सिलेबस में कुछ चैप्टर्स कवर करने होंगे। तो अगर आप अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बहुत से चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हो या फिर बहुत सी चीज़ कंप्लीट नहीं किए हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को चेक करो। सबसे पहले अगर चेक करोगे ना तो आदमी को पता चलेगा। अगर नहीं किया हो तो दिमाग खराब होगा कि अरे यार मेरा इतना बचा हुआ है, ये कंप्लीट मेरे को करना है, तो फिर आग लगेगी तुम्हारे अंदर। उसके लिए मैं एक एडुका जोन की तरफ से सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एडुका जोन का ये बहुत ही तगड़ा सैम्पल पेपर है, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही पर्टिकुलर है। ये आपका न्यू करिकुलर पे बेस्ड है 23-24 सेशन के लिए। बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक सैम्पल पेपर आपके लिए। ये अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आप कहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हो, कितना प्रिपरेशन में लैग हो रहा है आपके, वो आपको पता चल जाएगा। और इसमें एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूरे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिए हुए हैं, डिटेल में अच्छे से। तो आप ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो आपका 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप ढंग से पढ़ाई करके और इस सैम्पल पेपर को लगा लो एक बार क्या जितना बार हो सके 10 सैम्पल पेपर एटलीस्ट लगाओगे हर सब्जेक्ट का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आएगा, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। और इस एडुका जोन की तरफ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का आपका सैम्पल पेपर अवेलेबल है। तो आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जरूर जाके आप इसे परचेज करना और मुझे बताना, रिव्यू देना कि कैसा है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस एडुका जोन के सैम्पल पेपर को जरूर से जरूर ट्राई करो, जो कि आपका बूस्ट एग्जाम को करेगा, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसे चीज़ नहीं करता, एनालिसिस मैं किया इस पर, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सटीक सैम्पल पेपर। आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही थी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, तो इस वीडियो में जानेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का टिप। दैट मीन्स कि हम लोग उसे दूर कैसे कर सकते हैं, उसे हम लोग खत्म कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज समझेंगे। तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और स्टेप वाइज समझ। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। भला ये क्या है? तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आप कहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट करते हो। आपका वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आप चीज़ों को टालते हो, डिसाइडेड चीज़ों को। तो आपको वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने कुछ डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि बायोलॉजी का मुझे एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़ना है, आज रीड करना है। तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हो, लेकिन आप सोचे यार छोड़ो, हटाओ, बंद करो, नहीं पढ़ना है मुझे, ये वो नहीं करना है। आपने टाल दिया, उसे टालना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे उसी पॉइंट पे आपको ठहरना है और बोलना है कि आज मैंने डिसाइड किया था चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस को पूरा रीड करना है। तो उस चीज़ जो ना आपने डिसाइड किया था ना, एक फुल चैप्टर, तो आप एक काम करो, अच्छे से डील करो उस चीज़ से कि मुझे एक चैप्टर नहीं, एटलीस्ट चलो मैं 1 पेज पढ़ लूँगा। कम से कम उसको कटौती करो, मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को ये बना सकते हो जिससे बड़ा गोल को आप छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको पता चल जाएगा कि मैं ना पूरे चैप्टर को लैग कर जाऊँगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर जाऊँगा। अगर ऐसे ही किया तो आप उसे छोटा कर दो और आप एटलीस्ट अपने दिमाग को सिग्नल भेजो कि मुझे 1 पेज करना है। और आप जैसे ही वो 1 पेज पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, अपने आप दिमाग में 2nd पेज, 3rd पेज ऐसे करता करता आप उसको अचीव कर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है गोल हाई सेट नहीं करना चाहिए, एकदम छोटे छोटे चीज़ों को कंप्लीट करते चलो ना, उससे प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। सेट योर रियलिस्टिक गोल। इसका मतलब क्या होता है? बहुत से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, पूरे वीक का शेड्यूल बना लेंगे, पूरे महीने का शेड्यूल बना लेंगे। मुझे 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म करने हैं, बायो के 2 चैप्टर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के इतने चैप्टर, हिंदी इंग्लिश सब खत्म करना है। तो नहीं, आप क्या करो ना, आप वीक का छोड़ दो, मंथ का छोड़ दो, आप ना मैं बोलूँगा डे का बनाओ। और डे का भी नहीं कर पा रहे हो तुम फॉलो, तो मैं बोलूँगा स्लॉट वाइज घंटों का बनाओ, हर एक घंटों का बनाओ। तो इसका मतलब है कि जो तुमसे हो ही नहीं सकता, उस गोल को सेट करके क्या फ़ायदा, और उसको तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही करोगे। तो जो चीज़ पॉसिबल हो सके तुमसे, हर का कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल सब अलग होता है, तुम्हारा बस तुम जानते हो। तो मैं बोलूँगा बहुत बड़ा गोल सेट मत करो कि मुझे ये खत्म करना है महीने में, हफ्ते में। मैं बोलूँगा हर डे का बनाओ। अगर डे में भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, टालते हो चीज़ों को, तो घंटों का बनाओ, 2 घंटे 3 घंटे का बनाओ कि मुझे इतने देर तक करना है। अरे हाफ एन आवर का भी तुम बनाओ ना, सोच लो ना कि डिसाइड कर लो कि मुझे हाफ एन आवर तक बैठना है और ये चीज़ को पढ़ना है, तो तुम कर पाओगे। अपने चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाओ, पढ़ाई को। प्रोक्रेस्टिनेट करने का हम लोग वजह ही नहीं देंगे कि खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। प्रैक्टिकल गोल सेट करो, रियलिस्टिक गोल। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3rd पॉइंट है, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे बड़ा गेम खेलता है। अगर आप कोई चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो तुम जाते कहाँ पे हो? फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स देखने लग जाते हो। तो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ये 3rd पॉइंट है, इसे
हटाओ, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब छाटो। जैसे कि मान लो कि तुम कोई चीज़ कर रहे हो, करने के लिए सोचे, अब तुम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर छोड़ो, बाद में करेंगे तो बाद में करेंगे, वो तो हटा, वो तो करना ही नहीं है पहली बात। और जब बाद में करेंगे अगर सोच लियो तो फिर जाकर तुम उस चीज़ में फंसो मत। तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। इट मीन्स कि जब तुम कोई काम को डिसाइड किया हाफ एन आवर के लिए कि मैं आधे घंटे को ये करूँगा, आधे घंटे के लिए मैं पढ़ाई करूँगा ना, तो तुम उस समय फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो। अगर कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़े तो बेस्ट है, लेकिन अगर फ़ोन को अगर यूज़ करो तो DND मोड आता है, वो सिंपली बंद कर दो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा डिसेबल करो, ये करो, वो करो। अरे सब चीज़ लेके चलना है ध्यान से, सब चीज़ लेके मतलब उतना प्रेशर ही नहीं डालना कि मुझे डिसेबल करना पड़े। तो मैं यही बोलूँगा कि तुम अपने फ़ोन पे लेक्चर को ओपन करते हो ना, DND मोड कर लो, या फिर लाइव लेक्चर मत देखो। मैं ओपनली लेक्चर अगर देखता हूँ तो लाइव लेक्चर मत देखो, टाइम वेस्ट होता है और बहुत से डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे आएंगे। और सबसे पहले मैं बोलूँगा अगर तुम लाइव लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियोज़ को डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन मोड में देखो, फ़ोन का डेटा बंद कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। एलिमिनेट करना पड़ेगा वो। अगर आधे घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इफेक्टिव पढ़ाई करो। उस समय तुम्हारे दिमाग में उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ और नहीं चलना चाहिए। सिंपल बात मैं बता रहा हूँ और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इसे करके देखो। अब लास्ट पे चलते हैं। अब सब चीज़ तुमने कर लिया तो भाई अब तुम प्रोक्रेस्टिनेट को टाल दिए, प्रोक्रेस्टिनेट को तुम टाल दिए। सोचो प्रोक्रेस्टिनेशन को टालने लगे, तुम पढ़ाई करने लगे, हाफ एन आवर कर लिए, 1 घंटा किया, आधे घंटे के जितने के लिए तुम गोल सेट किए हो, अगर तुम पढ़ लिए तो लास्ट स्टेप तुम्हारे लिए रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो तुम अगर आधे घंटे मान लो बायोलॉजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट तुमने पढ़ा, उसके बाद में खुद को तुम कुछ रिवॉर्ड दो, मतलब गिफ्ट, कुछ भी अपने आप को ट्रीट दे दो। चॉकलेट खा लो, बाहर टहलने चले जाओ, कुछ आइसक्रीम खा लो, या जो तुम्हें पसंद है वो खा लो, या फिर थोड़ी देर के लिए फ़ोन चला लो, थोड़ी देर के लिए किसी फ्रेंड से बात कर लो। मतलब अपने आप को खुश रखो, रिवॉर्ड दो, कुछ भी दो। चाहे जाके ऐसा सेट कर लो, मम्मी को बोल दो तुम कि भाई मैं पढ़ूंगा ना तो मुझे ये बनाकर खिलाना, मुझे वो कर देना, तो मम्मी भी खुश होंगी। तो रिवॉर्ड देना ज़रूरी है, उससे तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव होगा कि और अच्छा वाइब, डोपामिन अच्छे रिलीज़ होंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इस चीज़ को फॉलो करके देखो, कंप्लीटली तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर दोगे जड़ से। ठीक है फिर, आई होप वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में तुम्हें आई होगी और इस चीज़ को स्टेप वाइज अच्छे से फॉलो करो और मुझे प्रैक्टिकली एनालाइज करके अपने ऊपर कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये पॉसिबल है या फिर है कि या नहीं। अग्री करते हो तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओ कि सही बोल रहे हो आप, और नहीं तो फिर उसके बारे में भी कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं जो बताया हूँ क्लास 12 का अगर स्कोर को तुम्हें बूस्ट करना है तो एडुकाज़ोन का ट्राई ज़रूर करो। ये सैंपल पर बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जाकर इसे देखो, जाकर इसे एनालाइज करो और तुम इसे परचेज करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से अपने घर पे मंगवा सकते हो और आप अपने रैंक को बूस्ट अप कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भी शेयर करो और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई बहुत अच्छे करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।